पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई जारी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में रफाल मामले पर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। अरकान ने चौकीदार ही चोर लिखे प्ले कार्ड हाथों में उठा रखे थे। एहतजाज में सोनिया गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह भी शामिल थे। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आईना खतरे में है और जमहूरी इदारों को खत्म किया जा रहा है। सोनिया गांधी का कहना है कि शुमाल मशरक़ी रियासतों और कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं, किसान परेशान हैं और नौजवान बेरोजगार हैं। यूपी में कांग्रेस की कामयाबी के दरवाजे खोलने के लिए प्रियंका गांधी पूरी तरह से मैदान में कूद चुकी हैं। मुसलसल रैलियों के बाद आज प्रियंका गांधी कई मीटिंग्स करने वाली हैं। आज 13 लोकसभा सीटों के जिम्मेदारान से प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। इन उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा जो कांग्रेस की जीत का जामिन बन सके। लखनऊ में कांग्रेस की कल देर रात मीटिंग चली, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का मुकाबला वो नहीं बल्कि राहुल गांधी करेंगे। लग रहा है और बहुत समय तक मेरा इंतजार किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है संगठन के बारे में, उनके क्षेत्र में संगठन कैसा है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां कैसी हैं, ब्लॉक की कमेटियां कैसी हैं, सब जानकारी मैं ले रही हूँ। रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। मैं अपना काम कर रही हूँ। तो क्या मोदी से मुकाबला होगा? मोदी से मुकाबला होगा? राहुल जी। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने यूपी में प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के काम का बंटवारा कर दिया है। प्रियंका गांधी 41 लोकसभा हलकों का काम देखेंगी, जबकि 39 सीटों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया काम करेंगे। एसपी और बीएसपी ने अपने इत्तेहाद से पहले ही कांग्रेस को अलग कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस के अकेले अपने दम पर लोकसभा इंतखाब लड़ने की उम्मीद है। नाजरीन, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिवानी जुड़ चुकी हैं। शिवानी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है प्रियंका गांधी कारकुनान से, पार्टी लीडरान से मुलाकात करने वाली हैं, तो क्या कुछ प्रोग्राम शेड्यूल्ड है, क्या क्या जो है मुलाकात होने जा रही है प्रियंका गांधी की लीडरान से, और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिन पर बातचीत होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं मुनज़्ज़ा कि जिस तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी आई हुई है, 11 फरवरी को वो यहाँ आई थी, तो एक बहुत ही बड़ा रोड शो हुआ और उसमें अच्छी भीड़ जुटी थी। तो अपना दमखम दिखाने के साथ अब जब शुरुआत उन्होंने की, कल से यहाँ पे मीटिंग्स का सिलसिला शुरू किया। आपको बता दें कि कल 2 बजे से पहले उन्होंने मीटिंग शुरू की और सुबह 5:15 बजे तक मीटिंग चलती रही, यानी लगभग 16 घंटे की ये मीटिंग थी। और पूरे इत्मीनान के साथ प्रियंका यहाँ पर अपने लीडरान से मुलाकात कर रही हैं, उनसे मुखातिब हो रही हैं। कोशिश की जा रही है कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी तौर पर जुड़े रहे हैं पार्टी से, उनको सबसे ज़्यादा मौका मिले और उनकी आवाज़ को सुना जा सके। और आज दूसरा दिन है, अब से थोड़ी देर के इंतजार के बाद यहाँ प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर हाजिर होने वाले हैं। और आज लगभग 12 से 13 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके नुमाइंदों से उनकी मुलाकात होगी। जी, बहुत ही अहम बात यह है, हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी दिखा दें कि इस तरह का एक फॉर्म बांटा जा रहा है जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, और इसमें ये साफ देखा जा रहा है कि कितने एक्टिव हैं आप सोशल मीडिया पर, और दूसरी बात, आप संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन से कितनी शिद्दत से जुड़े हुए हैं, कितने सालों तक आपने काम किया है। तो जो लोग पार्टी के लिए काम करते रहे हैं एक अरसे से, उनको मौका दिया जाएगा, तरजीह उनको दी जाएगी। और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, अगर उनसे भी एक बार मुखातिब हो सकें जल्द से जल्द। ये बताइएगा कि आज प्रियंका गांधी से जब मुलाकात होती है तो क्या बात होगी आपकी? हम लोग ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं, गांव से, देहात से जुड़े हुए हैं, हवाई नहीं है, लखनऊ दिल्ली का चक्कर नहीं लगाते हैं। तो यही जो राहुल जी ने कहा है कि जो ग्रास रूट लेवल है के लोग हैं, जो जमीन से जुटे हैं, उनके ऊपर, इससे आम कार्यकर्ताओं में, जो मध्यम क्लास के कार्यकर्ता, उनमें बहुत उत्साह है। और हम लोग यही कहेंगे कि जो हवाई नेता उनको बाहर कीजिए। बिल्कुल मुनाज़िर, तो हम देख रहे हैं कि अब उम्मीद एक बार फिर से जागी है। जो लोग जमीनी तौर पर जुड़े थे, उनको लगता है कि उनकी आवाज़ पुरजोर ढंग से एक बार सुनी जाएगी, पार्टी आगे बढ़ेगी प्रियंका गांधी के इस लीडरशिप में।
जी शिवानी, ग्राउंड से वापस जुड़ने की प्रियंका गांधी की कोशिश है, तो क्या जिस तरह की बातें की जा रही थी कि प्रियंका गांधी जो है रिवाइव कर पाएंगी यूपी में कांग्रेस को, तो क्या वैसा कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, असर तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जिस दिन से ये बात तय हुई थी, इस बात का ऐलान किया गया था कि प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, और उसी दिन से जो हमें जोश दिखाई दे रहा है यहाँ पे लीडर्स में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में, वर्कर्स में, वो काफी ज्यादा है। और वो जोश हमें दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर होगी पार्टी की कंडीशन में उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जितने भी वर्कर्स अब तक मायूस थे, अपने घरों पर बैठे थे, अब वो एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, और उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी जैसे कद्दावर नेता की जरूरत थी और अब वो आई हैं, तो पार्टी में जरूर कुछ ना कुछ बदलेगा और एक बार फिर रिवाइवल की उम्मीद यहाँ पर जागती हुई दिखाई दे रही है। जी शिवानी, और क्योंकि एसपी बीएसपी पहले ही अलग हो चुके हैं और वो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करने वाले, ऐसे में यूपी में जो है कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, तो प्रियंका गांधी के आने से और इस तरह का रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से जो देखा जा रहा है, तो क्या लगता है फायदेमंद हुआ है इस सब का, बीएसपी एसपी का अलग होना और कांग्रेस का अकेले यूपी में लड़ना? क्या इससे फायदा होगा कांग्रेस को चुनाव में? देखिए, आपको बता दूं कि जब ये बीएसपी और एसपी का अलायंस किया जा रहा था, उस वक्त कांग्रेस ने भी अपने दरवाजे खुले रखे थे। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उसे इस अलायंस में जगह मिलेगी, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में और उसमें सपा के साथ जब कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो दोनों ही पार्टियों को काफी नुकसान हुआ था। लिहाजा सपा ने एक दूरी बनाई इस बार कांग्रेस से। लेकिन जब से प्रियंका गांधी के आने की खबर आई है, प्रियंका गांधी को उतारा गया है पार्टी में, तो हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उस खेमे में बेचैनी है, हलचल है, और अब शायद कुछ सॉफ्ट हुआ है वो खेमा जो अलायंस का है। हालांकि बार बार जब हम गठबंधन पर बात करते हैं, उस दिन राहुल गांधी ने भी यहाँ पर अपने वक्तव्य में कहा, अपने भाषण में कहा कि हम आदर करते हैं मायावती जी का भी, अखिलेश यादव का भी, लेकिन पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम बैकफुट पर नहीं खेलेंगे, अकेले लड़ेंगे, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। अलायंस की जहां तक बात है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक डर है उसे कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस बेहतर करेगी और उसका जो वोट शेयर है उसे अपने तरफ खींच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।